Hi everyone, my name is Eras and today we have moved in a new lecture and in this lecture we will cover some different questions with different ideas and many more different things, right? In the previous classes we have solved so many different objective questions, right? And in this lecture we will cover some different HOTS questions, right? Which that means the questions which is based upon the higher order thinking skills, right? And this is the questions that what we are going to deal with here, right? देखो, इस क्लास में हम लोग जो क्वेश्चंस को डील करेंगे वो हॉट्स क्वेश्चंस की मैं बातें करूंगा, हॉट्स क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बस 1 2 3 4 एंड 5 टोटल 5 क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे, बस कहानी खत्म एंड दैट्स इट, राइट। 5 क्वेश्चंस को ही इस लेक्चर में कवर करने का प्रयास करेंगे एंड नथिंग मोर एंड नथिंग एल्स, राइट। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है, उस प्रश्न है हॉट्स क्वेश्चंस बेस्ड ऑन हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, राइट। देखिए, हॉट्स क्वेश्चंस को सोल्व करने के तरीके होते हैं, इसे पढ़िए। देखो, पूरा लगातार सोल्व करना चाहोगे ना तो फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि यू आर नॉट ए टीचर, यू आर ए स्टूडेंट्स। तो करना क्या है, आपको हाफ वे आप उस क्वेश्चंस को डिवाइड कीजिए और आधा क्वेश्चंस को पढ़ते चलो और सॉल्यूशंस करते चलो, फिर पढ़ते चलो, फिर सॉल्यूशंस को करते चलो। तो ऐसा कीजिएगा सॉल्यूशंस इस तरीके से, तो आपके लिए सॉल्यूशंस करना बहुत ही इजी हो जाता है। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में बातें करते हुए, राइट। जैसे देखिए, मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 71 यहाँ पे दिया हुआ है, बट इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख रहा, राइट। ठीक है ना जी, लिख लिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 है, द लीव्स ऑफ ए प्लांट कंबाइन ए गैस ए taken from air and a liquid B taken from the soil in the presence of sunlight to make a simple food C बनाएगा by a process called D। देखिए, लीव्स ऑफ प्लांट कंबाइन ए गैस ए टेकन फ्रॉम एयर। एयर से कुछ लेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, ए का क्या नाम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। और लिक्विड लेगा सॉइल से, बी, तो क्या हो गया, वाटर हो गया। और टेकन फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से लिया है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट किस लिए, टू मेक ए सिंपल फूड, एक भोजन बनाने के लिए सी है। तो सी कोई कौन सा भोजन बनाएगा, सिंपल फूड हो चाहे कुछ भी हो, कौन सा भोजन बनाएगा, तो ये ग्लूकोज बनाएंगे, राइट। तो ये सी का क्या नाम हुआ, ग्लूकोज, बाय द प्रोसेस, कौन सा प्रक्रिया से, डी नाम का प्रोसेस। तो डी का क्या नाम हो जाएगा, तो डी का नाम हो जाएगा फोटोसिंथेसिस, राइट। अब देखिए, सम ऑफ द सिंपल फूड सी, सी यानी कि ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड, वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ए कॉम्प्लेक्स फूड ई, कॉम्प्लेक्स फूड ई, ई में बदल जाए तो ई क्या हो गया, स्टार्च हो गया। समझ गया ना, ई स्टार्च हो गया। विच इज स्टोर्ड इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट इंक्लूडिंग इट्स लीव्स, जो कि बहुत सारे प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में वो इकट्ठा हो जाएगा, जमा हो जाएगा, और जैसे कि लीव्स में भी, पत्ते में भी, राइट। तो ये था इसका आंसर, जो हमने सॉल्यूशंस को डील कर दिया, राइट। बट पहले इसे लिखो, ठीक है, लिख लिए। देखो, बट कुछ लड़के ऐसे होंगे जो मुझे देख रहे हैं इस लेक्चर में, वो सोचेंगे कि सर आपने तो डील कर दिया सच में, लेकिन सच्चाई ये है सर कि मुझे अभी भी नहीं पता चला कि आपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे किया। कुछ कुछ ऐसे लड़के होंगे जो सोच रहे होंगे, मुझे और थोड़ा सा विस्तार से समझाइए, ताकि मैं भी आपके तरह क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर सकूं और मुझे भी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। तो आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए ही तो वर्क कर रहा हूं मैं, तो इसीलिए मैं बताऊंगा और पीछे नहीं हटूंगा, आपके इस प्रश्न को भी उत्तर देता हूं मैं। देखो, कुछ किया ही नहीं, एक बात बताओ जी, हमने जैसे ही देखा कि द लिव्स ऑफ ए प्लांट कंबाइन ए गैस ए, एक गैस ए को कंबाइन कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, कहां से ले रहा है, तो फ्रॉम एयर से ले रहा है, एयर से ले रहा है। तो एयर से दो ही तरह के गैस लेगा प्लांट, या तो ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन हमने देखा एंड ए लिक्विड, लिक्विड भी ले रहा है, जो है बी है। तो लिक्विड भी लेगा, यानी कि वाटर लेगा, वो है कि नहीं, कहां से लेगा, एंड ए लिक्विड बी टेकन फ्रॉम सॉइल, मिट्टी में से ले रहा है। तो लिक्विड कौन से लेगा, तो वाटर ही लेगा, राइट। तो वाटर के साथ तो हो सकता है वो ऑक्सीजन, किस लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि हो सकता है उसको फोटोसिंथेसिस बनाना, इसलिए हमने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। और विश्वास पक्का हो गया जब इसने लिख दिया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू मेक ए सिंपल फूड, सनलाइट के प्रेजेंस में एक भोजन बनाएगा, फूड सिंपल सा सी है, तो सी क्या हो गया, तो सी ग्लूकोज ही होगा ना, राइट। तो इसीलिए सी का नाम जो है वो ग्लूकोज हो गया, राइट। समझ रहे हो चीजें, सी जो है वो ग्लूकोज हो जाएगा बाई बाई ए प्रोसेस, बाई एक प्रक्रिया से, जो क्या है,
तो एक प्रक्रिया है, दैट इज द डी प्रोसेसेस, डी। समझ गया ना। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सम ऑफ द सिंपल फूड सी यानी कि ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू ए कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे ध्यान दो, कॉम्प्लेक्स फूड कहा है, कॉम्प्लेक्स फूड ई में। तो कॉम्प्लेक्स फूड ई क्या चीज होगी, तो वो स्टार्च में ही बदलेगा, ठीक है, जो कि कहाँ स्टोर होता है, वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में, जगहों में वो स्टोर होता है। और इसी के साथ साथ इंक्लूडिंग उसके पत्ते में भी, इंक्लूडिंग इट्स लीव्स, यानी कि उसके पत्ते में भी वो स्टोर होता है, राइट। ऑलराइट, अभी किसी को कोई कंफ्यूजन है? देखो, बट फिर भी कोई लड़का सोचेगा कि सर मैं चाहता हूं कि मैं अपने आप से इसका सोल्यूशन कर पाऊं, ये कैसे हो सकता है? देखिए डियर, ये तो तभी हो सकता है जब आपको इस चैप्टर पे बहुत तगड़े तरीके से पकड़ आ गया ना, तो फिर ये हॉट्स क्वेश्चंस बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अभी स्टूडेंट्स हो, तो अभी पढ़ते हो, तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट जो है वो उतना क्लियर नहीं होता है, और होता भी है तो फिर भूल जाते हो, राइट। इसीलिए आपसे नहीं बन पाते हैं। बट हम लोग तो टीचर्स, हम लोग तो पढ़ाते रहते हैं, बहुत कई बार पढ़ाया हमने, इसीलिए हमारे अंदर तो कैपेसिटी है, इसीलिए हम एक ही बार में इसको सोल्व कर देते हैं। देखिए, मैं हमेशा वही बताता हूँ जो रियलिटी रहता है, जो सच्चाई रहता है, ठीक है ना। नहीं जो बहुत ज्यादा ये करता हूँ, नहीं बहुत ज्यादा वो करता हूँ, राइट। बस अंतर थोड़ा सा कहीं हो सकता है, वो है 19-20 का, बहुत ज्यादा का नहीं, राइट। तो मैं हर एक चीज ऑनेस्टली बताता हूँ आपको, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, और कहीं कंफ्यूजन नहीं रहे, और आप अपने आप में क्या बोलते हैं उसको, खराब ना फील करो कि हमसे बनता ही नहीं, कितना पढ़ते हैं तो हॉट्स क्वेश्चन कहाँ नहीं बन रहा। इसीलिए हमने चीजों को और आसान तरीके से बना दिया आपके लिए, राइट। और भी चैप्टर्स को जब मैंने डील किया था, तो वहां भी हॉट्स क्वेश्चंस को सोल्व किया, तो वहां भी मैंने बहुत सारे टिप्स आपको दिए। आज भी मैंने आपको बहुत सारे टिप्स दिया है, राइट। तो इस सभी टिप्स को बहुत अच्छे से ख्याल रखना, कहने करते हुए याद रखना, राइट। समझ गया ना। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होता है। तो आप जैसे स्टूडेंट्स को करना क्या है, करना ये है कि खुद से सोल्व कीजिए, बनाने का नहीं समझ में आता है प्रश्न तो टीचर से कंसल्ट कीजिए, राइट। एक बार बनाएगा तो पता चला है कैसे बनता है, फिर 2 बार बनाओगे तो ऐसा चलता है, और तीसरा बार में तो खुद से बना ही लगोगे। समझ गया ना। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस से हॉट्स क्वेश्चंस को बनाना सीख सकते हैं, और बार बार कीजिएगा तो फिर एक समय आएगा कि खुद से भी बना सकते हो, राइट। समझ गया, तरीके बता दिया मैंने। जिन ऑफलाइन में हो, इस प्रकार से सोच करके आपको एकदम पूरा बताया मैंने, राइट। कोई अंतर नहीं, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आपको ऑनेस्टली से ही पढ़ाऊंगा मैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, राइट। चलिए, तो अब करना क्या है, अब वही पूछा है कि भाट आर, गैस ए क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब लिक्विड बी, वो बी लिक्विड क्या हो गया, राइट। तो वो वाटर हो जाएगा। भाट आर फूड डी, यानी कि फूड डी जो बना, सिंपल फूड। ऐसे कैसे पूछ दिए यहाँ पे जी? यहाँ पे फूड सी होगा, ठीक है ना, क्वेश्चंस में मिस्टेक है यहाँ पे सी होगा, ठीक है, देख लो। यहाँ पे सी कर लेना, हर एक विद्यार्थी सी कर लेना, राइट। ठीक है ना, सी कर लिया, तो यहाँ पे सी ही होएंगे, राइट। चलो, तो सी क्या था यहाँ पे, तो सी जो था वो ग्लूकोज था, राइट। तो ये जो है वो आपका सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट होता है, राइट। तो इसे देख लो, और कहीं कंफ्यूजन हुआ तो जरूर हमसे बोलेगा, ताकि मैं आपका कंफ्यूजन को क्लियर कर दूं, राइट। चलिए, हो गया जी। तो और भी इसका पार्ट होगा, ई का नाम तो अभी बताया है नहीं, राइट। तो कोई बात, दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब दूसरा प्रश्न है, राइट। यहाँ पे सेकंड प्रश्न है, फूड ई क्या है वो बताइए, राइट। तो स्टार्च हो जाएगा वो। नेम द प्रोसेस डी, यानी कि प्रोसेस डी का नाम बताओ जिसके थ्रू ये फूड ग्लूकोज जो है वो बना, तो वो फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, है कि नहीं, राइट। तो इस प्रकार से जो है वो चीजें आसान होती है, आप इसे अच्छे से ध्यान में रखिए। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट, हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पे आ गया है, राइट। डी में है कि which of the two foods C और E will give blue black color with dilute iodine solution। देखिए, जब फूड सी जो था वो क्या था, बोले ग्लूकोज था,
और फूड ई जो है वो क्या है, स्टार्च है। मैंने आपको क्या पढ़ाया है और आपने क्या पढ़ा है कि ब्लू ब्लैक कलर कौन देता है, हमेशा ये स्टार्च देता है, आयोडीन। जब डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशंस को डालेंगे इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, तो स्टार्च ही देगा ब्लू ब्लैक का कलर, ग्लूकोज नहीं देगा, राइट। ये हम जानते हैं पढ़ने वाले, इसीलिए फूड ई यहाँ पे लिख दिया। और फूड ई क्या था, तो स्टार्च था, इसीलिए फूड ई लिख दिया, ऐसे अपन मन से नहीं लिख दिया, राइट। तो मुझे यकीन है कि तुम चीजों को बेहतर तरीके से समझ पा रहे होगे। सो इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, राइट। चल लिख लिया होगा, वेरी गुड। अब देखिए क्वेश्चन ई है, अभी की मैं बातें करता हूँ, राइट। ई में देखो, ध्यान दीजिए, नेम द पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स व्हिच हेल्प्स इन कैरिंग आउट द फूड मेकिंग प्रोसेस। डी, डी क्या था, तो फोटोसिंथेसिस था। तो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है प्लांट्स में, तो उस पिगमेंट का नाम बताओ जो फोटोसिंथेसिस होने में सहायता किया है, यानी कि मदद किया है, राइट। तो उस ग्रीन पिगमेंट का क्या नाम होगा, तो दैट इज द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होएगा, राइट। तो समझ रहे हो ना, चलिए अच्छी बात है, ठीक है जी। इसे लिख लिया, लिख लिया ना, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। चलो ये 72 हो गया। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 72। अब 72 क्वेश्चन नंबर को समझने की बारी आ गया है, तो क्वेश्चन नंबर 72 को समझ जाए, राइट। द प्लांट एक्स, कोई प्लांट है जो एक्स नाम का प्लांट है, इज फाउंड इन एबंडेंस इन डेजर्ट एरियाज। एक्स नाम का प्लांट जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, कहाँ, तो डेजर्ट एरियाज में। तो बीच गेट मिग्री रेनफॉल, जो कि बहुत ही कम रेनफॉल को प्राप्ति करता है, राइट। द मॉडिफाइड लीव्स ऑफ दिस प्लांट कैन रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर, वाटर को जो उसका लीव्स है वो मॉडिफाइड इस प्रकार से हो गया, बदल गया है कि जो लॉस ऑफ वाटर हो सकता था पत्ते से वो बहुत कम हो जाए, राइट। वहीं लिखा हूं, वाटर फ्रॉम दिस प्लांट बाय ट्रांसपीरेशन, यानी कि उड़ करके चला न जाए बाहर वाटर, ये टेम्परेचर के चलते उसके लिए पत्ते मॉडिफाइड हो गए, बदल गए। दिस प्लांट हैज लॉन्ग रूट्स विच गो डीप इनटू द सोइल टू ऑब्टेन वाटर, और इस प्लांट का जो रूट्स होते हैं, यानी कि जो जड़ होता है, वो बहुत ही ज्यादा लंबा होता है, ये सॉइल के गहराई में होता है, ताकि पानी को वो खींच सके, राइट। तो प्रश्न ए है कि व्हाट कुड बी द प्लांट एक्स, तो एक्स नाम का प्लांट क्या हो जाएगा, तो एक बात बताओ, डेजर्ट प्लांट है तो कैक्टस प्लांट हो जाएगा, है कि नहीं। वैसे और भी बहुत सारे प्लांट्स है, लेकिन आपके बुक्स में कैक्टस प्लांट्स के का ही जिक्र किया गया, इसीलिए आंसर जो है वह कैक्टस ही लिखेंगे, और कुछ भी लिखना उचित नहीं रहेगा, राइट। नेक्स्ट है बी में कि विच पार्ट्स ऑफ दिस प्लांट टेक पार्ट्स इन फोटोसिंथेसिस, यानी कि इस प्लांट्स के, चूंकि कैक्टस प्लांट्स के तो हम लोग देखे हैं जी, उसके पास कोई बड़ा बड़ा पत्ता नहीं रहता है, और मैंने पढ़ा दिया है कि कैक्टस प्लांट्स जो होता है वो उसका ब्रांचेस और उसका जो स्टीम्स है उसी के थ्रू वो फोटोसिंथेसिस करता है, राइट। तो यही प्रश्न भी था कि ये जो कैक्टस प्लांट है वो इसका कौन सा पार्ट से फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया जो है वो होएंगे, राइट। तो इस प्रश्न जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। तो बताओ कौन सा पार्ट से इस प्रकार से जो है वो चीजें होंगी, बोलिए कौन सा पार्ट, बीच पार्ट। तो आंसर में स्टीम्स एंड ब्रांचेस, तो इसका स्टीम है गया और ब्रांचेस के से भी ये जो है वो चीजें होगी, यानी कि फोटोसिंथेसिस होगा। अब क्वेश्चन नंबर सी है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दे दिए गए हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, राइट। तो हाउ डज द फोटोसिंथेसिस इन दिस डेजर्ट प्लांट डिफर फ्रॉम दोज ऑफ ऑर्डिनरी प्लांट्स फाउंड इन ए गार्डन, फाउंड इन ए गार्डन। चूंकि ये जो प्लांट्स है डेजर्ट प्लांट्स यानी कि कैक्टस प्लांट, ये ऑर्डिनरी प्लांट्स यानी कि साधारण प्लांट्स जैसे कि रोज प्लांट्स, मैरीगोल्ड प्लांट्स, ये सब जो होते हैं बगीचे में, इससे किस प्रकार से भिन्न है, किस प्रकार से अलग है ये प्लांट्स, इसके बारे में वर्णन करें, राइट। तो मैं आंसर लिखा हूं कि सिंस वी ऑल नो दैट, हम लोग जैसे कि जानते हैं कि डेजर्ट प्लांट्स सच एज, डेजर्ट प्लांट्स जैसे में कैक्टस प्लांट जो है वो एक डेजर्ट प्लांट है, कैन डू, वो कर सकता है फोटोसिंथेसिस बाय यूजिंग देयर
अस्टीम्स, अस्टीम्स और ब्रांच, अभी भी पढ़ा, अस्टीम एंड ब्रांच के सहायता से कैक्टस जो कि एक डेजर्ट प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस करता है, राइट, क्योंकि उसके पास पत्ता जो है वो कांटा में बदल गया है। किस लिए बदल गया? ताकि जो लॉस ऑफ वाटर पत्ते के जरिए हो वो ना के बराबर हो। Whereas जहां तक की बात करें ऑर्डिनरी प्लांट्स का, लाइक रोज प्लांट कैन डू फोटोसिंथेसिस बाय यूजिंग देयर लीव्स। जहां तक साधारण सी पौधे की बात करूं, जैसे कि ये रोज प्लांट हो गया, गुलाब का पौधा हो गया, तो वो पत्ते का इस्तेमाल करके वो फोटोसिंथेसिस वो बना सकता है या फिर बना सकती है, राइट। सो इन दिस वे, इसलिए इस तरह से, इन दिस वे का मतलब है इस तरह से, फोटोसिंथेसिस बाय डेजर्ट प्लांट डिफर, यहाँ पे डिफर होगा, ई नहीं होगा, DIFF, डिफर फ्रॉम ऑर्डिनरी प्लांट्स। इस प्रकार से हमने देखा कि जो डेजर्ट प्लांट यानी कि जैसे में कैक्टस प्लांट है वो अलग है कौन से प्लांट से, तो ये हमारा साधारण पौधा यानी कि ऑर्डिनरी प्लांट्स जैसे में रोज प्लांट्स है। समझ गया इस क्वेश्चन का आंसर? मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि क्वेश्चंस क्या थे और उसका आंसर्स मैंने क्या दिया। क्वेश्चंस था कि जो डेजर्ट प्लांट होता है जैसे में कैक्टस प्लांट, वो अलग है किसके मुकाबले में, राइट। तो एक रोज प्लांट हो गया, एक रोज प्लांट हो गया यानी कि गुलाब का पौधा जो गार्डन में लगता है उससे अलग है। किस प्रकार से दोनों में फोटोसिंथेसिस में अलग है? तो चूंकि कैक्टस प्लांट डेजर्ट प्लांट्स के पास पत्ता नहीं होता है, तो वो फोटोसिंथेसिस जो है वो लीफ से नहीं करता है बल्कि स्टीम से और उसके ब्रांचेस से करता है, राइट। लेकिन गुलाब का पौधा जो है वो उसके पास पत्ते होते हैं हरे भरे, इसीलिए वो पत्ता से फोटोसिंथेसिस करता है। और यही जो है वो अंतर हो गया, दोनों में डिफरेंस पूछा था तो हमने बता दिया, तो उत्तर कंप्लीट हो गया ना। चलिए, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, राइट। चलो लिख लिया, लिख लिए, वेरी गुड, वेरी नाइस, आगे बढ़ सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट देखो और नेक्स्ट ध्यान दो। बस खत्म, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। डी है कि व्हाट इज द कलर ऑफ द स्टीम ऑफ दिस प्लांट, यानी कि इस प्लांट का जो स्टीम होता है उसका क्या कलर होगा स्टीम्स का, तो ग्रीन कलर होगा क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल है, इसीलिए तो वो क्या बोलते हैं, दैट्स भाई, उसके पास क्लोरोफिल होता है इसीलिए तो वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ग्रीन कलर का होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 है, द ऑर्गन्स ए नाम का कोई ऑर्गन है ऑफ ए ट्री, वो ट्री का हैव ए लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पोर्स कॉल्ड बी, ठीक है। ऑर्गन ए लिप्स हो सकता है, टीनी पोर्स है, ऑस्टोमाटा ऑन द सरफेस, ठीक है। ईच पोर इज सराउंडेड बाय ए पेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड सी, तो गार्ड सेल से वो सराउंडेड रहता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर्स ए यानी कि स्टोमाटा इज कंट्रोल्ड बाय सी, यानी कि गार्ड सेल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, चलो ठीक है। द गैस डी प्रेजेंट इन एयर इंटर्स द ऑर्गन्स ए, गैस डी प्रेजेंट है, या तो डी जो है वो या तो कार्बन डाइऑक्साइड हो सके या फिर ऑक्सीजन हो सकता है, राइट। चलो पता लगाते हैं कौन हो सकता है। यस, थ्रू पोर्स बी, बी पोर्स है, और बी क्या था, बी एंड यूटिलाइज्ड इन फूड मेकिंग प्रोसेस, और फूड मेकिंग प्रोसेस में यूटिलाइज करता है। ई गोज आउट थ्रू द सेम पोर्स बी, पोर्स बी स्टोमाटल पोर हो जाएगा, ठीक है ना। और ई जो है वो फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, तो भाट आर ए बी सी डी एंड ई और एफ। ये तो क्वेश्चंस भी अधूरा ही है, एफ कहाँ है भाई, क्वेश्चन भी अधूरा और उत्तर भी नहीं है इसका, है कि नहीं? कोई नहीं, तो है नहीं। Just let me check out. कोई नहीं, छोड़ दीजिए उस क्वेश्चंस को, ठीक है ना, जाने दो, रहने दो, वो क्वेश्चंस वैसे भी अधूरा था। वैसे भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। तो अब समय आ गया है कि इस चैप्टर में जो कुछ भी चीजें था वो मैंने आपके साथ डील कर दिया, राइट। तो फिर से अब ये चैप्टर जो है पूरे तरीके से समाप्त होता है,
ठीक है ना। ठीक है, द एंड हो गया ये चैप्टर। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किए हैं, बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस किए, बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस किए, राइट। तो ये जब भी कोई चैप्टर समाप्त होता है तो उस चैप्टर का एक बार रिवाइज खुद से जरूर किया करो, राइट। एक बार जरूर खुद से चेकआउट किया करो, ताकि बहुत सारी चीज़ों का जानकारी हो सके। और फेयर कॉपी बनाते हो ना, क्योंकि इतना सारा कुछ जो मेहनत है वो आप लोगों के लिए ही करता हूँ, ताकि आपका जो फेयर कॉपी है वो तैयार हो जा सके, राइट। तो फेयर कॉपी इज मस्ट, फेयर कॉपी बनाना जरूरी होता है। किस लिए फेयर कॉपी बनाना जरूरी होता है? ताकि आप कभी भी उसे रिवाइज कर सको, है कि नहीं। नोट्स रहेगा ही नहीं, कोई कितना भी अच्छा पढ़ा दे तो क्या फायदा, है कि नहीं। तो नोट्स होना चाहिए ना। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। कभी कभी मन नहीं लगता पढ़ने में तो कभी इधर उधर घूमने के लिए जा सकते हो, बट ज्यादा इधर उधर करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। वाटर पी सकते हो, है कि नहीं, ताकि आपका जो माइंड है वो फ्रेश रहे। फिर से मिलूंगा कुछ नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए अंदाज में। तब तक के लिए बस ऐसे ही। लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर।